अब हम गीता के प्रथम अध्याय के उस अत्यंत संवेदनशील और गहरे भावनात्मक चरण में प्रवेश करते हैं जहां अर्जुन का मोह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अर्जुन केवल युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करते, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति के पतन की भविष्यवाणी करते हैं। उनके अनुसार युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल धर्म नष्ट होगा, स्त्रियों का पतन होगा और वर्ण संकर से धर्म का लोप होकर अधर्म का प्रसार होगा। यह प्रसंग केवल अर्जुन की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, यह पूरे समाज और मानवता के लिए गहरी चेतावनी है। आज भी जब परिवार और परंपरा कमजोर पड़ते हैं, संस्कार टूटते हैं और मूल्य नष्ट होते हैं, तब समाज नैतिक संकट में पड़ जाता है। गीता हमें यहाँ एक शिक्षा देती है कि परिवार और परंपरा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता का आधार है। संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। कुल का संकर नरक को ले जाता है और कुलग्न पुरुष व कुल स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। उनके पितृ भी लुप्त पिंड और जल की क्रियाओं से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन यहाँ कुल नाश को केवल वर्तमान का संकट नहीं, बल्कि पूर्वजों की आत्मा तक का अपमान मानते हैं। पितरों के तर्पण और श्राद्ध जैसे संस्कार धर्म और संस्कृति की निरंतरता के प्रतीक है। जब परंपरा टूटती है तो केवल वर्तमान ही नहीं, अतीत और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। परिवार और परंपरा केवल वर्तमान के लिए नहीं, अतीत और भविष्य के लिए भी जिम्मेदारी है। दोषे रीतिः कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकेः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। कुलग्नों के इन दोषों से वर्ण संकर उत्पन्न होकर जाति धर्म और कुल धर्म का नाश कर देता है। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जब धर्म की नींव हिलती है तो सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। कुल और जाति के धर्म केवल नियम नहीं थे, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था थी। उनका नाश अराजकता और असंतुलन लाता है। धर्म का पतन समाज की जड़ों को हिला देता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका नरक में अनिश्चित वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन अपनी सुनी हुई शास्त्र की बात बताते हैं। धर्म का नाश केवल इस लोक का नहीं, पर लोक का भी संकट बन जाता है। यह दिखाता है कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की गारंटी और सुरक्षा कवच है। धर्महीन जीवन वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संकट है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। हाय, हम कितने बड़े पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने को उद्यत है। अर्जुन यहाँ आत्मगलानी से भर जाते हैं। वे मानते हैं कि सत्ता और सुख का लोभ मनुष्य को अपने ही संबंधियों का शत्रु बना देता है। आज भी राजनीति, धन और स्वार्थ परिवारों और समाज को तोड़ते हैं।
लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। यह रिश्तों को तोड़कर पाप का कारण बनता है। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्जुन बोले, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र युद्ध में बिना प्रतिकार किए मुझे मार डाले तो भी वह मुझे अधिक श्रेयस्कर लगेगा। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से भरकर रथ पर बैठ गए। यहाँ अर्जुन युद्ध से पूरी तरह विमुख हो जाते हैं। धनुष का त्याग केवल शस्त्र का नहीं बल्कि कर्तव्य और आत्मबल का भी त्याग है। उनका मोह और शोक उन्हें दुर्बल बना देता है। यही वह क्षण है जहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होगा। कर्तव्य से विमुख होना ही वास्तविक पराजय है। इन श्लोकों के साथ ही गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। यहाँ अर्जुन का मोह और शोक अपनी चरम पर पहुंचकर उन्हें युद्ध से विमुख कर देता है। परंतु यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य उपदेश देंगे। आज के जीवन में भी जब हम मोह और शोक से दबकर अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं तो यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि धनुष त्यागना आसान है, पर सच्चा मार्ग वही है जिसमें हम धर्म और कर्तव्य का पालन करें। यही गीता का शाश्वत संदेश है। जय श्री कृष्ण।